कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। श्रद्धा भक्ति के साथ विचार करने से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य, उपासना, कर्म, ज्ञान की प्रकटीकरण पूर्ण रूप से मानव जीवन के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 14वें अध्याय में सत्व, रज, तम गुणों के स्वरूप, उनके कार्य, कारण और शक्ति किस प्रकार, किस अवस्था में जीव आत्मा को कैसे बंधन में डालती है और किस प्रकार से छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है और कैसे मनुष्य तीनों गुणों से अतीत होकर परम पद को यानी मोक्ष को प्राप्त होता है और जीव आत्मा अपने कर्म के द्वारा तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण को अपने जीवन में प्रधानता देकर ज्ञान की संपूर्णता द्वारा गुणातीत अवस्था को प्राप्त करके विवेक, वैराग्य, ज्ञान द्वारा आत्मा और परमात्मा के एकत्व को, बोध को प्राप्त करता है। भगवान श्री शंकराचार्य अपने प्रकरण ग्रंथ में कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में, हम सभी के लिए कह रहे हैं कि जीवों को प्रथम नर जन्म, किसी भी जीव को प्रथम नर जन्म पाना अति दुर्लभ है। उससे भी पुरुषत्व, नर में जो पुरुषत्व भाव तभी आता है जब मनुष्य का हर कर्म सात्विक से परिपूर्ण हो जाता है, तो पुरुषत्व का भाव आ जाए और उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व जिसमें ब्रह्म के गुण, उसके चित्त की शुद्धि होने के बाद में उसकी जो अवस्था बनती है वो ब्राह्मणत्व की अवस्था होती है। इस अवस्था को प्राप्त करना इससे भी कठिन है और बताते हैं कि ब्राह्मणत्व से भी वैदिक धर्म का अनुगामी, जो वैदिक धर्म है हमारा, वेदों का धर्म है, वेदांतों का धर्म है, उस धर्म पर अपने जीवन को लेकर चलना ये बहुत कठिन है। और कहते हैं कि उससे भी विद्वता यानी कि उसे इस संसार और परमात्मा के परमार्थिक प्रसंगों को हर तरह से हृदयगम किया हुआ हो, वो जो है विद्वता से परिपूर्ण हो और होना कठिन है। और उससे भी आत्मा और अनात्मा, आत्मा हमारा जो है, आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और अनात्मा जो हमारा शरीर है, बाह्य शरीर, तो स्थूल शरीर, इसको बोला गया अनात्मा को विवेक का अनुभव और ब्रह्मत्व भाव से स्थित और मुक्त करके वो अपने जीवन में शुभ कर्मों को परिपाक के साथ में, वो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना ये संभव नहीं होता है। ये सब चीज़ जो है हमारे विगत समयों के पुण्य का प्रभाव है, जो आज हम सब इसमें अपना तन मन धन का लगन लगाए हुए हैं। आगे बताते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर, आगे बताते हैं बहुत सुंदर बात, ये भक्तों को हृदयगम करने वाली बात है। कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो मूढ़ है बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति का प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। वो इतना निकृष्ट बना दिए हैं यहाँ पर। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, आगे कहते हैं, या देवताओं का यजन करे, अनेकों शुभ कर्म करे, देवताओं को वंदना प्रार्थना करे, कहते हैं कि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर, 100 कल्प में 100 ब्रह्माओं के बीच जाने के बाद भी वो मुक्ति की स्थिति उस जीव को नहीं होती है। इसलिए हमें
यहाँ पर गुणत्रय विभाग के अंदर हम सब प्रवेश कर रहे हैं और इसमें हम सब ध्यान से समझें। यही हमारे जीवन में, ये ज्ञान ही हमको जो है आगे उच्च गतियों में ले जाता है। सतोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से गुणातीत में प्रवेश करा देता है। तो हम अभी आगे इसका मनन चिंतन करने के लिए उद्यत होने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।